हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग जैसा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़े, नंबर सिस्टम का हमने पूरा कर दिया। सिंप्लीफिकेशन में डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूरे बता दिए हैं। उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है वो सब बता दिए हैं, कैसे उनका सरलीकरण किया जाता है। पर सरलीकरण का एक जो बहुत महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं वो बारमास पर आधारित सरलीकरण और अलजेब्रा बीजगणित के फार्मूलों पर आधारित सरलीकरण। ये सरलीकरण पर दो चैप्टर हैं जो बचे हुए हैं। इस प्रकार आपका सरलीकरण का भी टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो मैं भी सरलीकरण का टॉपिक ले रहा हूँ। उसके बाद उस पर डिपेंड कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। तो इस तरह मैं ले ही रहा हूँ कि पहले मैं कॉन्सेप्ट लेता हूँ किसी भी टॉपिक का, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर उसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ और क्वेश्चन वही लेता हूँ जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं और अपने से जो उस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का बना कर देता हूँ, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें और परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिए। हाँ, जब मैं कॉन्सेप्ट जरूर बताता हूँ, मैं दो प्रकार की चीज़ें जब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो ये ध्यान में रखकर बताता हूँ कि एसएससी जीडी के लिए, एसएससी के लिए, सीएसएसएल के लिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चाहे वो कोई एसएससी सीएसएसएल का पेपर दे रहा हो, चाहे सीजीएल का दे रहा हो, चाहे जीडी का दे रहा हो, चाहे रेलवे का दे रहा हो, चाहे बैंक का दे रहा हो, जहाँ का भी दे रहा हो, कॉन्सेप्ट बताते समय मैं हर चीज़ बताता हूँ। छोटी छोटी चीज़ लेकर, चाहे वो जीरो लेवल का लड़का हो और उससे लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, चाहे एडवांस लेवल का पढ़ना चाहता हो, तो कॉन्सेप्ट में सब बताता हूँ। क्वेश्चन पेपर जब बनाता हूँ तो एग्जाम के हिसाब से एसएससी जीडी का है तो उसके लेवल का जो क्वेश्चन होगा वो बनेगा, एसएससी सीजीएल का है तो उसके लेवल से क्वेश्चन बनेगा। पर अभी कॉन्सेप्ट लेते समय कॉन्सेप्ट भी ट्रिक्स भी बताता हूँ, कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ और उस पर डिपेंड जब क्वेश्चन बताता हूँ तो सब प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा हल्का लेवल का भी होता है, मीडियम लेवल का भी होता है, हाई लेवल का भी होता है। तो इस प्रकार जो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से वो क्वेश्चन ही मत सोचिए कोई बहुत कठिन आ गया है बोल दिया हूँ तो ये सोचिए क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन सब तरह के हर परीक्षा में आता है। परीक्षा का लेवल अलग है, एसएससी जीडी में हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं तो हल्के हल्के ही पढ़ना है, क्योंकि जब मैं पेपर बता रहा हूँ पेपर की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ एसएससी जीडी की, उस पर मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो एकदम उसी लेवल को होते हैं जो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। ज़्यादा नहीं लेता हूँ, मतलब जो क्लियर है को ये इस टाइप क्वेश्चन ये तो एसएससी सीएचएसएल में आते हैं, सीजीएल में उसको नहीं लेता हूँ। तो इस प्रकार चलिए इसको शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हाँ, मैं ये जैसे कि मैंने बताया कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स है, इसको पूरा ध्यान से देखिए, स्किप कर करके मत देखिए। और जो मेरे पीछे वीडियो है उनको भी अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके पूरा एक सीरियल से कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। और कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है तो कभी कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो भी आप कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और स्पीड भी बनेगी। तो उसको उनको वीडियो को जरूर देख लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको इसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। लेकिन एक आप लोगों को जेंटल रिमाइंडर है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ये चैनल में आपको सपोर्ट मिले, मुझे प्रेरणा भी मिले वीडियो बनाने की और आप लोग अच्छे मार्क्स से परीक्षा में पास हो सके। चलिए लेते हैं बॉड मास। बॉड मास जो है एक रूल है बेसिकली, एक्रोनिम्स है। एक्रोनिम्स का मतलब जो हमको करना है उनके शुरू वाले लेटर लिखे। बी से मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्ठक, ब्रैकेट यानी कोष्ठक, तो ये कोष्ठक। फिर ओ से मतलब है आप, का हिंदी में का लिखा होता है। फिर डी से मतलब है डिवीजन, ये ओ है ये डी है, डिवीजन यानी भाग। और एम से मतलब है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए से मतलब है एडिशन यानी जोड़। और एस से मतलब है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ये तो इस प्रकार ये ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब उसके शुरू के लेटर से बना हुआ एक लेटर है। इन सब के शुरू के लेटर से बना हुआ एक लेटर है। और भी बॉड मास मतलब एक, भी से मतलब होता है बीनी कलम, मतलब एक रेखा कोष्ठक उसको हम बोलते हैं। रेखा कोष्ठक ऊपर संख्याओं का रेखा लगा हो तो उसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ये जो है तो इस प्रकार बेसिकली ये ज्यादा बड़ा है, पर करने का जो पैटर्न है वही है। यदि बीनी कलम लगा हो तो पहले, यदि बीनी कलम लगा हो तो पहले हमको भी यानी रेखा कोष्ठक के अंदर जो चीजें हैं उनका ऑपरेशन करना है। फिर ब्रैकेट जो लगे हैं छोटे मिजले बड़े उनका, अगर दो लगे सबसे पहले छोटे ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। इस तरह से वहां से उनके अंदर की जो मझला ब्रैकेट के भी अंदर लिखी हुई संख्याएं उनको पहले हल करना है, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर है उनको मझला ब्रैकेट हटाकर
बड़ा ब्रैकेट है तो उनको, और फिर मझला ब्रैकेट के अंदर की जब संख्याओं का जोड़ना घटाना है उनके अंदर जो चीज करना है वो कर दिए तो उसको वो हट जाएगा बड़ा ब्रैकेट इस प्रकार। उसके बाद आप का मतलब होता है गुणा, लेकिन ये जरा देखिए, ये यदि सीधे गुणा चिन्ह बना है तो ये बाद में आता है, भाग पहले आता है, और आप भाग से ही पहले आता है। आपका मतलब होता गुणे है, होता गुणे है, पर यदि कहीं आप लगा है तो समझ जाइए कि भाग से पहले उसको करना है उस व्यंजक में, फिर भाग को करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। ये सिर्फ याद रखना है और सबको याद है, पर गलती कहाँ करते हैं बच्चे वो देखने की जरूरत होती है। गलती इस चीज को ध्यान ही रखते हैं कि हम जो चीज कर रहे हैं उस इसका ध्यान रखें। तो चलिए सीधा अब हम, ये रूल था और यही कॉन्सेप्ट है, यही ट्रिक्स है। ट्रिक्स ये है कि आपको कहीं भी इस नियम के तहत आपको इसका उल्लंघन नहीं करना है। जहां जो चीज हो, अब यदि ब्रैकेट आप खोल रहे हैं, सबसे पहले ब्रैकेट आए तो ब्रैकेट के अंदर इतनी चीजों का ध्यान रखिए। ब्रैकेट के अंदर इतनी चीजें हैं तो इतनी चीजें हैं, या इतनी चीजें हैं, ट्रिक्स ये है, या इतनी चीजें, कितनी भी चीजें हैं, मतलब वहां पर आप लगा है, या मैंने का लगा है, या भाग है ब्रैकेट के अंदर, या गुणा है, या जोड़ है, या घटाना है, यदि कुछ भी चीजें हैं तो इसी क्रम में करना है। ऐसा नहीं कहीं जोड़ कर दीजिए पहले फिर भाग कर दीजिए, ये गलतियां करते हैं और इसलिए कठिन होता है, अन्यथा इसमें कुछ दम ही नहीं, ये तो सीधा रूल बता रहा। तो चलिए आते हैं सीधा, ये है। तो इस संख्या में आप जरा देखिए अभी कहीं ब्रैकेट नहीं है, और इसका सीधा अब आप देखिए कि पहले क्या करेंगे, जहां जहां भाग है उसको हल करें। आप सॉरी, पहले सबसे पहले आप है। अब भी बॉड मास के तहत, अब आप खुद देख लीजिए, भी बॉड मास के तहत यहाँ ना भी है ना बी है, ना रेखा कोष्टक है और ना कोष्टक है, कुछ नहीं है। तो फिर आता है आप, तो आपको पहले कर लीजिए, तो 7 दूना 14, यहाँ पर लिख दीजिए 14। ठीक, चलिए 14 हो गया, क्योंकि इसका मतलब गुणा होता है, पर पहले आप इसको गुणा मत कर दीजिए। ठीक, फिर अब आपको ओ करना है, आप हो गए। अब आपको डिवीजन भाग करना है, तो भाग आप यहाँ भी कर दीजिए और यहाँ भी, दोनों स्थान पर कर दीजिए। अब गलती क्या बच्चे करते हैं कि इसमें से गुणा कर दिए, शुरू है पाए तो 60 कर दिए, 40 गुणे 50 15 कर दिए 600, और फिर 600 में 5 का भाग दे, यही तो गलती है, बस यही आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ऐसा मत कीजिए कि 600 भागे 5, क्योंकि वो करेंगे तो एकदम उल्टा अंतर आ गया। 600 भागे 5 करेंगे तो इसका पहले गुणा करके फिर 5 का भाग करेंगे तो 120 आएगा, जबकि ये है एक्चुअल में क्या 40 गुणे, और ये अभी ये 3, ये है। ये बात और है कि 120 ही आ रहा है, लेकिन ये नियम गलत है। कहीं यदि ब्रैकेट वगैरह लगा होता तो आपका आंसर भी अलग हो जाता। और फिर प्लस 5 माइनस ये 14 भागे 2, 14 में 2 का भाग दे दीजिए तो ये 14 में 7 का भाग दे दीजिए तो 2 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इसके स्थान पर 3 लिख दिया है, और इसके ये 14 आ चुका था, 14 भागे 7 के स्थान पर 2 लिख दिया, और सब वही रखा। मैं नियम को प्रैक्टिस करा, क्योंकि नियम ही है, अगर आपको ये प्रैक्टिस है तो कभी इस क्वेश्चन कर दिए। अब 14 गुणे 3, अब आप देखिए कि यहाँ पर डिवीजन बचा, यहाँ पर डिवीजन सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गुणा बचा, जोड़ना बचा, घटाना। तो अब उसमें पार्ट मास में पहले एम आता है, तो एम को पहले कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन को, तो ये 120 हो जाएगा, और 120 प्लस 5 माइनस 2, अब सिर्फ 2 ही चीज बचा। इन 2 चीजों में अब आपको फिर से वही कर देना है कि 120 पहले इसको कर देना है तो 125, और अंत में 2 घटा देंगे तो 123, तो इसका वैल्यू 123 होगा। तो ये सरल था, और आपकी परीक्षा में ऐसे आते हैं, एसएससी वगैरह में, तो एसएससी जीडी में, तो एसएससी जीडी या रेलवे में इसी तरह कहता है। हाँ, आता तमाम हर परीक्षा में, चाहे किसी थोड़ा उसमें कठिन आता है। तो जरा देखिए, ये है, ये भी इजी है, लेकिन हाँ यहाँ पर पहले आपको ये करना है। जरा देखिए यहाँ पर बिनी कलम भी बॉड मास में से अभी जो है, तो वो भी तो लगा दिया, यहाँ पर ब्रैकेट अभी कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन पहले आपको ये करना पड़ेगा। तो ये करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आप जरा देखिए यहाँ पर 3 रख देंगे। अब 3 के बाद आपको, ये तो नहीं है बी ब्रैकेट कहीं नहीं है, लेकिन आप है तो अब आप कीजिए सर, तो 3 ये, तो अब आपको यहाँ पर इनका इसको पहले कर देंगे। ऐसा लिखा है 40, आपको परीक्षा सब यही कर लेना, लिखना नहीं अलग से, ये तो मैं कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ। भागे 5 प्लस 3 ऑफ 35 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5। अब यार देखिए, आपका मतलब गुणा होता है तो इसको आप गुणा कर दीजिए। आपका मतलब गुणा होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप जहां कहीं गुणा पाए पहले इसको गुणा कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पहले गुणा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका, यहाँ पर पहले गुणा कर देंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। यही मैंने बोला था कि यहाँ पर पहले इसका इसमें
गुणा कीजिए, आप फिर इसका भाग दीजिए, तब जाकर ये आंसर सही होगा, अन्यथा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 35 तिहाई 105, तो ये हो जाएगा 105, यहाँ 105 हो गया। 105 को अब 7 से भाग कीजिए, 7 से भाग करेंगे तो 15 सत्ते 105, अब 5 से गुणा करेंगे। अभी जरा देखिए यहाँ क्या हो गया होता है, जरा देखिए, अगर आप इसको अभी इतने में देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं। 3 आप 35 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5, यदि आप गलती ये कर देते कि इसको 7 गुना 35 में 35 का भाग दे देते तो एक आ जाता, और 3 इंटू 1 7 गुना 35 कर देते आप। ये नियम गलत लगा रहे हैं, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि पहले हमको करना क्या है। अभी आपने इसको कर दिया और फिर 35 में इसका भाग दे दिया तो ये आ गया। तो ये चाहे आप ऐसे कर देते, कभी कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, चलिए ठीक है, इसका इसमें कर दिया तो 105 हो गया, 105 हो गया, और इसको कुछ नहीं किया, 7 गुना 35 कर दिया, अब फिर 105 में 35 भाग दिए, 3 आ गया। अब ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, जो रूल है कि आप हटाएंगे तो 105 हो जाएगा, 35 तिहाई 105, फिर भागे 7 गुणे 5, अब हम भाग हटाएंगे तो 15 सत्ते 105, 15 ये आ जाएगा, इसको कर देंगे, अब गुणे 5 यानी 15 50 75। देखिए इसकी वैल्यू एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू है वो 75 है, ना कि 3 है, इसलिए उल्टा सीधा करने से ये होता है। नियम का ध्यान रखिएगा, यही गलतियां करते इसलिए लोगों का। तो इसकी वैल्यू 75 है, तो यहाँ पर इतने की वैल्यू अभी मैं सीधे 75 निकाल दिया तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिस्टम चाहिए तो ये देखिएगा, 40 गुणे 15 भागे 5 और प्लस 105 ये है, और भागे 7 गुणे 5। अब आप देखिए भाग को हटाएंगे तो भाग को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और ये प्लस है यहाँ पर, ये प्लस, तो 15 में 7 का भाग चला गया तो 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 गुणे 5, अब जैसे बोला मैंने ये 75 आ रहा और ये 120 आ रहा, 120 अब गुणा हटाना है, सबसे पहले तो यहाँ का गुणा भी, यहाँ का गुणा भी, और ये 105, तो ये इस प्रकार हो गया, सॉरी 15 पचे 75, 15 पचे 75, इस प्रकार ये हो गया 195। तो इसकी वैल्यू 195 आई। यदि उल्टा सीधा लगाएगा तो किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा। हाँ आप जरा देखिए यहाँ पर जरूर आप बोल सकते हैं यार यहाँ तो माइनस बाड मास के हिसाब से माइनस सबसे लास्ट में करना चाहिए, यस तो सबसे लास्ट में आता है, तो पहले क्या कर दिया, क्योंकि मैंने बोला ना कोष्टक के अंदर जो चीज़ सबसे पहले कोष्टक हटाएंगे, उसके अंदर जो भी चीज़ हो, इनमें से कुछ भी हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अथवा आप में से कुछ भी हो, तो उसी क्रम में पहले ब्रैकेट के अंदर हटाएंगे। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट रेखा कोष्ठक के अंदर सिर्फ माइनस है, तो हमको माइनस, और कुछ चीज़ें होती तो और हम पहले उसको हटाते। वो ऐसा नहीं कि यहाँ से देखिए, यहाँ का पहले आप हटाएंगे, ये आप हटाएंगे, फिर ये माइनस हटेगा, नहीं, सबसे पहले ये बिनी कलम रेखा कोष्ठक हटेगा, रेखा कोष्ठक हटेगा मतलब इसके अंदर जो चीज़ है वो करना पड़ेगा आपको, और रूल के तहत ही करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ माइनस भरा है, दो तीन और होते हैं, प्लस माइनस सब होता है इसके अंदर, तो जो जैसा रूल है उसी हिसाब से पहले हटता वो चीज़। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको ये बॉड मास का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सरल सरल अभी मैंने ले लिया। अब ये क्वेश्चन जो है तो आपकी परीक्षा में आया हुआ है, एसएससी CHSL में है, SSC CHSL में आया हुआ है। अब ये खुद देखिए कि इसको क्या कर, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भिन्न का हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, तो पहले ये आप आ रहा है, लेकिन इसको करने से पहले आप ये ब्रैकेट को हटाइए, ऐसा नहीं कहीं कुछ भी करते रहिए। तो इसको आपको करना है, तो इसको ब्रैकेट को आपको हटाना पड़ेगा। आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये लिखेंगे 1/2 प्लस 7/8 गुणे 4/5। ये परीक्षा में आपको कुछ नहीं है, 2-4 प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जल्दी होगा, ये सब लिखना भी नहीं है, आप तो सीधे इसको, क्योंकि भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यदि आपको भिन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने बताया तो सीधे 2 लिखते, तो आप परीक्षा में इसके स्थान पर सीधे 2 लिख देंगे, ये आ जाएगा। अब 2 लिख देंगे, फिर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जो लगा है उसको सॉल्व करना है, तो यहाँ कुछ ये आपका मतलब गुणा होता है, तो ये 2 दूना 4 और ये 3/10 हो गया, तो ये 2 हो गया और प्लस 3/10, ठीक, ये 3/10। अब यहाँ पर ये भाग है, तो अभी आप ऐसा कुछ नहीं, ये भाग है तो भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा तो ये इसको इसके साथ 1/3 होगा। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, 1/3 और प्लस 3/10 ये हुआ। अब ये माइनस है अभी इसके साथ, अब जरा देखिए इसका गुणा है, ये 4 दूना 8,
ये 7/10 हो गया। तो कुल मिलाकर आप परीक्षा में सब यही ऐसे काट कूट देंगे। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट सब बता दिया है, इसलिए हम भी यही बार ऐसे दे रहे हैं। ये हो गया 1/2 अब प्लस 7/10 ये हो गया, और ये -1/3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2/3 में 2 का भाग देंगे तो 1/3 आएगा। ये सब मैं कॉन्सेप्ट भिन्नों को बता चुका हूँ, इसलिए हमने बोला कि जो जितना कॉन्सेप्ट आता है वो पहले पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट का पूरा वीडियो देख लीजिए। और जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सरल होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम बाट मास पढ़ा रहे हैं तो भिन्न और दशमलव संख्या नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं पढ़ाई होती, ना हो पाएगी। पढ़ाई सिर्फ होती है कि एक तरफ से सभी चीज़ें चलती रहे, तभी जाकर आगे चैप्टर समझ में आता है। तो ये हो गया 7/10, और ये हो जाएगा -1/3, यहाँ से यहाँ तक -1/3 हो गया, और ये वाला जो वैल्यू आई है +3/10 है, 3/10। अब जरा देखिए 7/10, और अब मैंने बोला ना जोड़ना घटाना सिर्फ है, तो जोड़ने घटाने में किसी जोड़ने घटाने को पहले जोड़ ले लीजिए। ये हुआ, देखिए ये 7/10 3/10, तो ये 10/10 1 हो जाएगा, आई हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 1/3, 1/2 प्लस 1 का मतलब है 3/2 माइनस 1/3, और इस प्रकार ये 6 यानी 4/3। तो इसकी वैल्यू कुल मिलाकर 4/3 आएगी। और यदि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कोई कुछ वैल्यू निकालेगा, कोई कुछ वैल्यू निकालेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ में आ गई। इसमें कुछ समझने की है नहीं, यदि आपसे भिन्न का जो गुणा भाग कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आता है, और बारहमास के हिसाब से यदि चिन्हों को खोलते चलते हैं, उनका संक्रियाएँ जो है बारहमास के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो आपका ये प्रश्न में कुछ दिक्कत नहीं। चलिए अगला। इस प्रकार ये तो बारहमास से संबंधित कॉन्सेप्ट रहा। मैं जब पेपर बनाऊंगा और तरह तरह के क्वेश्चन लूँगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। मैंने बताया ना कि जो भिन्न से संबंधित, दशमलव संख्या से संबंधित जो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, भिन्न से संबंधित, दशमलव संख्या संबंधित, अभी तो भिन्न भर के यहाँ पर आया है, यहाँ पर अभी दशमलव संख्याएं वाले मैंने नहीं लिया है, पर वो जब सब मैं बता चुका हूँ उनको आप पढ़िए। और उसके बाद फिर ये बारहमास में तो कुछ है नहीं, उस रूल का ब्रैकेट आप डी वो यूज करना है, उसके पास चल देना है। तो ये इस प्रकार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और प्रैक्टिस आपके पास बुक भी, उससे भी कर सकते हैं, और हम जो कराएंगे वो तो हम परीक्षा के हिसाब से कराते हैं, जैसा परीक्षा में आता है एकदम वैसे कराते हैं। चलिए अगला है अलजेब्रा फार्मूला। अलजेब्रा से संबंधित हम सरलीकरण करते हैं, याद रखिएगा। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे पूरे मैथमेटिक्स में एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए कोई भी टॉपिक इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगा। एसएससी जीडी के लिए भी महत्वपूर्ण है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसमें बहुत ज़्यादा इसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलजेब्रा से संबंधित कम से कम 5-6 क्वेश्चन सिर्फ अलजेब्रा से, अकेले अलजेब्रा से संबंधित 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट मतलब अलजेब्रा का जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में भी लगता है, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जो है तो किसी भी टॉपिक में लग सकता है। तो इस प्रकार डायरेक्ट 5-6 क्वेश्चन आते हैं अकेले, और इसके अलावा अगर सब देखें तो अकेला ऐसा टॉपिक है जो 7-8 क्वेश्चन को डायरेक्ट कवर करता है। तो इस प्रकार ये एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी वालों के लिए 2-3 क्वेश्चन आता है, और 2-3 क्वेश्चन जो आते थे वो सिंपल होते हैं। तो इस प्रकार पढ़ना तो सबको है। तो मैंने बोला कि हम कोई भी टॉपिक जीरो से एडवांस लेवल तक बताएंगे, तो ये इसलिए अलजेब्रा जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इसका मैं डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले तो अलजेब्रा के जो फार्मूले हैं उस पर चलिए, क्योंकि सीधा फार्मूला पर होता है। अब फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप सोचेंगे ये तो फार्मूला रट लेंगे, लेकिन याद रखिए ये फार्मूला रटने भर तो काम नहीं चलेगा, याद होगा भी अधिकांश को ये फार्मूला कब कैसे यूज किया जाता है। अब जरा देखिए, अब आपको एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू बताना है आपको। तो x की वैल्यू बताना है, तो ये फिर जरा देखना पड़ेगा आपको कि ये है क्या चीज़। ये मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, ये आपको फिर से एसएससी जीडी के लिए तो महत्वपूर्ण है, बाकी के लिए तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, पर तो पूछेगा x की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करना है, यहाँ पर ये फार्मूला, सॉरी यहाँ पर a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पहला फार्मूला है। अब ये फार्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला पर सिर्फ यही क्वेश्चन, बहुत डिपेंड क्वेश्चन होते हैं। तो हम अभी इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ हमने बताया ना कि भिन्नों को जोड़ना घटाना हमारा कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो ये x इधर गुणा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1
बटे एक्स रहेगा, तो बटे एक्स को हम इधर गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर इसको हम एक्स स्क्वायर, इसको हम इधर लाएंगे तो -2x और +1 इक्वल टू 0, या ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर +1 -2x इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो इधर प्लस है तो -2x इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये है +1 स्क्वायर, 1 को 1 लिख सकते हैं, -2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो हम लिख सकते हैं इसको 2x को हम 2 इंटू 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, या 2 इंटू एक्स इंटू 1 हम लिख सकते हैं। 2x है तो 2 अलग कर दिए, x अलग कर दिए और 1 अलग कर दिए, इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए यहीं पर एक स्थान पर x है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, फिर b के स्थान पर 1 है, -2ab, जहाँ देखिए तो पूरे में, फिर यदि आपने एक स्थान पर x माना, b के स्थान पर 1 माना, यहाँ से मान लिया, पर यहाँ भी फिर वो a के स्थान पर x, b के स्थान पर 1 होना चाहिए, तो इस फार्मूले के हिसाब से ऐसा है, और इसलिए ये जो बन गया तो x - 1 का होल स्क्वायर बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों साइड में वर्गमूल ले लेंगे तो ये तो x - 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 का वर्गमूल ले लेंगे तो 0 आएगा, और इस प्रकार x इक्वल टू 1। तो ये जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आमतौर पर बहुत ज़्यादा एसएससी में आता है, इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 है। कैसे महत्वपूर्ण है वो मैं बता देता हूँ आपको। अभी ऐसा दिया रहेगा कि x + 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो x घाते 20 + 1/x घाते 20 का मान बताइए। चलिए कैसे बताएंगे, यहाँ से x का मान निकाल लिया था, 1 घाते 20 बराबर भी एक ही होगा, एक की कोई भी घात लगाइए, क्योंकि यहाँ से आपने ऐसा प्रश्न रहता है आपका एसएससी जीडी में, रहता है, एसएससी सीएचएस और सीजीएल में थोड़ा इससे कठिन रहता है, मतलब रहेगा तो ऐसे देगा, वो कुछ दूसरे फॉर्मेट में देगा, वो सब यही फार्मूले से होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 के घाते 20, और यहाँ पर 1 के घाते 20, 1 के घाते 20 बराबर भी 1 होगा, और यहाँ भी 1, तो 1 सब कुछ 1 आएगा, इस प्रकार इसकी वैल्यू भी 20 होगी, इसकी वैल्यू भी 2 इसकी वैल्यू भी 2 होगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसकी वैल्यू भी 2 होगी। ये फार्मूला कितना उपयोगी है, सिर्फ ना केवल इतना, बल्कि और अब हम बताते हैं कैसे उपयोगी है, कि ये तो हमने बता दिया, अब आप परीक्षा में सीधे सीधे कभी कभी ऐसे रहता है, जरा देखिए कैसे रहता है, आप सोचेंगे ये क्या आ गया, तो जरा देखिए, ये मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका, ये एसएससी जीडी के हिसाब से एकदम परफेक्ट क्वेश्चन ये रहेगा, 1 या कुछ भी हो, 1 या 3 कुछ भी, 0.57 इंटू 0.57 या 2 हम कर देते हैं, 2 मान लीजिए कर देते हैं, अरे हाँ 0 ठीक है, प्लस 1.43 इंटू 1.43, ये 1.43 है, माइनस 0.57 इंटू 1.43, ये जरा देखिए इतना बड़ा दे दिया, बोला कि इसकी वैल्यू, तो जिसका कॉन्सेप्ट नहीं किया देख कर ही डर गया, सोचा कि पहले हम इसका गुणा करेंगे, इसका तो बढ़ जाएगा, वो एक्चुअल में 0.57 है, 0.57 मतलब ये 0.57 का होल स्क्वायर है, ऐसे 1.43 इंटू 1.43 इसका मतलब 1.43 का होल स्क्वायर है, ऐसे इंटू 2 भी लिखा रहेगा, यहाँ 2 भी लिखा रहेगा, 2 इंटू ये ए और ये बी, तो मतलब ये वाला फार्मूला है सीधा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1.43 माइनस 0.57 का होल स्क्वायर, ये तो अभी तो ये है, पर अगर यहाँ पर मान लीजिए प्लस होता है, ये प्लस देता है आमतौर पर, यहाँ प्लस होता तो ये प्लस हो जाता है, मतलब ये एक फार्मूला है, मैं साथ में ये भी लिखता हूँ, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस है तो ये माइनस होता है, यहाँ प्लस है तो ये प्लस होता है, यहाँ दोनों हिस्सा प्लस ही रहता है, ये एक फार्मूला था, ये दो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, और ये जो है तो यहाँ पर प्लस कर दिया है, तो ये a² + b² + 2ab है, और इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर होगा, ये इसलिए मैं ऐसे प्लस कर दिया कि परीक्षा में जो प्रश्न आता है तो
किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है, बहुत अच्छा बहुत सिंपल है, 1 सेकंड में होने वाला होता है। तो आप यदि ये देख लिए तो आप डायरेक्ट ये लिखेंगे, बल्कि डायरेक्ट ये भी नहीं लिखेंगे, आप 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, नहीं 1/4 लिखेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में चला गया कि ये होल स्क्वायर है, इनका ऐड होगा, तो इनको जोड़ोगे तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 यानी 0.25। तो आप सोच लीजिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.25। 1/4, 1 में 4 का भाग देंगे 0.25, हम दशमलव संख्याएं बता चुके हैं। तो इस प्रकार ये दो फार्मूले, न केवल इतने जितना मैंने बताया इतना नहीं, बहुत तरह के प्रश्न इन फार्मूले पर बनते हैं। तो एक चीज तो ये हुआ, और दूसरा आप इन्हीं को देखिए, इन्हीं को जोड़ दीजिए या इन्हीं को घटा दीजिए, तो एक तीसरा चौथा फार्मूला बनेगा, लेकिन ध्यान रखिए यहीं से बना हुआ है, इसलिए उनको हम फार्मूला तीसरा चौथा नहीं बोल रहे हैं, पर जरूरी बहुत होते हैं, उस पर डिपेंड सब तरह के हम क्वेश्चन लेंगे, याद रखिएगा। और अभी हमारा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम सब तरह के क्वेश्चन लेंगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये और ये जोड़ दीजिए, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जरा देख लीजिए, यहाँ जोड़ देंगे तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, इधर इस साइड को जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ रहे हैं, तो 2a स्क्वायर, और ये 2b स्क्वायर, तो हम दोनों को बाहर कर देते, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 बाहर ले ली, और ये एक प्लस और एक माइनस थी, कट जाएगा, तो जोड़ने पर ये कट गया, तो इस प्रकार ये वैल्यू हो गई। अब ये किस तरह के प्रश्नों में यूज होता है, और आगे जब प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से आता है, आपको ध्यान रखने की जरूरत ये है। अब एक बार इससे इसको हटा दीजिए, तो ये भी एक नया फार्मूला बन जाएगा, वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, ए प्लस बी, ये और ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इससे 2-3 फिर बनेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे इसको हटा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से इसको हटा दिए इस साइड से। अब इसको भी घटाएंगे, तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, इस प्रकार 4ab बन जाएगा, ये 4ab। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इनफैक्ट ये फार्मूला निकला तो इन्हीं से है, इन दोनों से, पर इन दोनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है कि अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। अब जरा देखिए, इन्हीं से दो फार्मूला हम और बना लेंगे। एक तो क्या कि इसको इधर रहने दें और इसको इधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये मेन फार्मूला है दो, ये दोनों मेन फार्मूले हैं, ये दोनों मेन फार्मूले हैं, पर इन फार्मूले से एक ये बना, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बना, और इन्हीं फार्मूले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले से ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हटा दोगे, तो ये घटता जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस माइनस अंदर जब जोड़ो तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 4ab हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे दो बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले निकलते हैं, ये सब यूज होंगे आपके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, तो इधर जाकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, जो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके अंदर माइनस रहेगा, इसके अंदर वाला मतलब प्लस होगा, ये जो चीज़ है ये इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ये जो माइनस है ये तो इधर प्लस 4ab, ये है प्लस 4ab। तो ये एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, जो बहुत ही एक्चुअल में महत्वपूर्ण फार्मूला है, एक ये। और दूसरा, इसको इधर लाइए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मैं पढ़ाते समय ध्यान रखेंगे, ये सब यूज करूंगा। ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर लाइए, इस चीज को इधर लाइए और इस चीज को इधर ले जाइए, तो ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये इधर गया तो माइनस हो गया, पर ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। तो ये भी फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार ध्यान रखिए कि ये जो है आपका एक महत्वपूर्ण दो फार्मूले हैं, और ये इन्हीं दोनों से आया है बेसिकली। ये दो आपको फार्मूले क्लियर होने चाहिए, यदि ये दो फार्मूले क्लियर हैं, ये दो फार्मूले, तो आपका ये स्क्वायर है, ये दो फार्मूले क्लियर है, तो ये निकल जाएंगे, बस प्रैक्टिस होगी तो कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये तो दो फार्मूले थे। तीसरा फार्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, कई बार तो ऐसा रहता है कि ये जरा देखिए रहेगा क्या, एक 147 गुणे 147 माइनस 100
46 गुणे 146। अब परेशान है कि क्या करें, तो दो ऐसा इसका गुणा करें, पहले इसको घटाएं। जी नहीं, ये फार्मूला ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर हो गया, 2 बार आया है, और ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माने अब ए माइनस बी, मतलब ए इसमें ये है, अब बी ये है, तब ये है, तभी तो ये स्क्वायर हुआ। तो 147 माइनस 146 कर देंगे, ये जरा देखिए। और ए प्लस बी, एक बार इनको जोड़ दिया और एक बार इनको हटा दिया, ये 293 हो जाएगा। ये जोड़ देंगे ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 193 हो जाएगा, और इनको घटा देंगे तो एक गुणे 293, इसलिए इसकी वैल्यू 293 हो जाएगी। देखिए कितना 1 सेकंड में निकल आया। यदि ऐसा लिखा है, और आपकी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, आपकी परीक्षा में एकदम आए हुए प्रश्न है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिकली कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। तो ये यदि ऐसा लिखा है तो यहाँ संख्याएं कुछ हो सकती है, पर ये, लेकिन न केवल इतने में, और बहुत स्थानों पर ये फार्मूला काम आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखिए। और ये जो था ये फार्मूला था। एक फार्मूला और मैं ले रहा हूँ, दो तीन फार्मूले भी हैं। यह है एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ये फार्मूला। और ये फार्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी तो रहेगा, लेकिन अंदर यहाँ माइनस ए भी रहेगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ ए माइनस बी रहेगा, लेकिन अंदर यहाँ तमाम प्लस रहेगा। ये दो फार्मूले फिर से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इनको ध्यान रखिएगा एसएससी जीडी के लिए, और सबके लिए महत्वपूर्ण, पर एसएससी जीडी में इससे समझ प्रश्न आएंगे। प्रश्न कैसे होते हैं जरा देखिए। ये लिखा है, यदि इसको यहाँ गुणा है तो इसको इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, इधर बचेगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी बराबर क्या बचेगा, ए क्यूब तो है ही, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसके नीचे ये इसको इधर कर देंगे तो भाग लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला तो नहीं है, पर इस पर डिपेंड क्वेश्चन परीक्षा में एग्जामिनर बनाता है। और इसी प्रकार इसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भी तो मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन, पर अभी क्वेश्चन हमारा मकसद नहीं कराना, तो मैं ले लेता हूँ। जरा देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने यदि ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे। 3.472 इंटू, चलिए थोड़ा सा दूर लेता हूँ, ये है 3.47 इंटू 3.47 इंटू 3.47 प्लस 2.53 इंटू 2.53 इंटू 2.53 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 3.47 इंटू 3.47 प्लस 2.53 इंटू 2.53 माइनस 3.47 इंटू 2.53। इस प्रकार यदि आपके क्वेश्चन है तो आप ये जरा देखिए खुद भी कि ये 3 बार आया है, यानी कोई संख्या यदि आप इसको एक को एक कह दे, 3 बार आया थी, एक क्यूब बन गई, जरा देखिए। और प्लस है, ये प्लस है, ये भी 3 बार आई, इसको यदि आप बी कह दें तो ये बी क्यूब बन गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जरा देखिए, यदि आप चूंकि इसको ए कह चुके हैं तो ये ए स्क्वायर बन गई, इसको आप बी कह चुके हैं तो बी स्क्वायर बन गई, इसको आप ए कह चुके हैं, इसको बी कह चुके हैं तो माइनस ए बी, मतलब सीधा सीधा फार्मूला बन गया। तो आप समझ लीजिए कि इसकी वैल्यू ए प्लस बी होगी, यानी ए 3.47 प्लस 2.53, यदि इसको जोड़ देंगे तो 6 आएगा। तो इस प्रकार ये जो आपका परीक्षा में क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू अब आप सोच सकते हैं क्या होगी। इसकी वैल्यू 6 होगी। तो इस प्रकार इन फार्मूलों का इस तरह यूज होता है। ये डायरेक्ट तो इस तरह नहीं अप्लाई करवाते हैं, पर ये फार्मूला है और इस तरह से आपका पेपर रहता है। अब आप ये दोनों महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, जरूर याद रखिए। जो तीसरा फार्मूला है वो ये है, ध्यान रखिएगा, ये जो फार्मूले है अभी तक ये सबके लिए जरूरी है, मतलब सबके लिए जरूरी है। वो तो मैं बताया जीरो से लेकर चालू करता हूँ, तो जीरो से लेकर चालू करता हूँ, जीरो वाला तो हर एग्जाम में आएगा, लेकिन अब थोड़ा ऊंचे चल रहा हूँ। आमतौर पर एसएससी जीडी में इसका बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ बहुत कठिन भी नहीं है, कभी एग्जाम में दे भी सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस है वो ये है कि ए
प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये है फार्मूला, ये फार्मूला है, ये महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार अब आप देखें कि यदि यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब को निकालना हो तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ये वाली पूरी चीज़, ये वाली पूरी चीज़, चूँकि यहाँ प्लस है उसके आगे तो इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये पूरी पूरी गई है, इसके अंदर कुछ मत कीजिएगा, ये प्लस है ये माइनस होगा, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप कहेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये भी होता है और ये भी होता है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ तक तो एसएससी जीडी या यहाँ या इसके ऊपर जो मैंने बताया एसएससी, लेकिन ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं ये जैसे ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये एसएससी जीडी कॉन्सेप्ट में आमतौर पर नहीं आता है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सीजीएल सीएचएसएल के लिए, क्योंकि इस पर डिपेंड क्वेश्चन बहुत रहते हैं। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ में आ गए। फार्मूला बेसिक ये है, ध्यान रखिए, ये मेन फार्मूला है, इसी से निकला हुआ फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। और इसी से हमने इसको जो है इस चीज़ को ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर निकाल लिया और इसको इधर कर दिया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये भी होता है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये भी होता है। जैसे हमको ज़रूरत होगी वैसा हम लगा लेंगे। जैसे आपको 5 को ज़रूरत पड़े तो 4 धन 1 भी ले सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो 10/2 भी ले सकते हैं। आप कहेंगे कि सर हम क्या जाने ये लिखना है कि ये लिखना है, तो जैसी ज़रूरत होगी वैसा लिखेंगे आप। तो इस प्रकार ये जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये भी होता है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये भी होता है, जहाँ जरूरत होगी वैसा हम लिखेंगे। ये फार्मूले थे। और अगला जो है तो ये फार्मूला है उसी पर, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये जो है तो आपका a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू है। और इस प्रकार इससे आप, ये तो मेन फार्मूला है, और इससे आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी निकाल सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यदि निकाल रहे हैं इस चीज़ को, इसको यहीं रहने दीजिए माने बराबर के एक साइड में, और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए बराबर की दूसरी साइड में। तो ये ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ये माइनस है, जब इधर जाएगी इसकी चिन्ह माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। इसके अंदर कुछ नहीं होगा कि इसके अंदर कुछ कर दीजिए। इस प्रकार ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आपने सोचा होगा कि ये तो यहाँ भी था और ये था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, वहाँ आ गए तो ऐसा हो गया, तो दोनों सही है, जैसी जरूरत होगी वैसी। लेकिन मैंने बोला कि ये जो है थोड़ा एसएससी जीडी के लेवल से ऊपर है, वहाँ पर इससे डिपेंड क्वेश्चन कम रहते हैं, पर इतना भी ज़्यादा ऊँचे नहीं है, इसलिए यहाँ तक के फार्मूले आप अवश्य पढ़ लीजिए। अगले जो हैं, अगला फार्मूला जो है तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि एसएससी जीडी के हिसाब से बिल्कुल सही फार्मूला नहीं है, उसमें कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac, एक ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। और एक और फार्मूला बचता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, मैंने बोला कि ये सबके लिए, पर एसएससी जीडी में फिर भी ये तो एसएससी जीडी के हिसाब से बिल्कुल काम का फार्मूला नहीं, ये वहाँ पर आता नहीं है, यहाँ पर से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए एसएससी जीडी वाले भी इसको तैयार रखें। और ये है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये होता है इसका फार्मूला। या यही इसी को सरल करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। अब परीक्षा में कभी कभी प्रश्न इस पर डिपेंड होते हैं, कभी कभी क्या पिछले साल एसएससी सीजन में इस पर डिपेंड 2 क्वेश्चन थे, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा 1/2, मतलब इसको तो 1/2 नहीं लिखना है, इसको इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है इसकी मैं लिख देता हूँ। ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको ऐसा लिखा जाता है कि बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर
और ये पूरे का बटे 2, यही चीज़ इसके बराबर होती है। इसलिए इसको कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। चाहेंगे तो कर भी सकते हैं कि कैसे ऐसे आया, चाहेंगे तो इस एक्सप्रेशन को कर भी सकते हैं। यहाँ पर हम ये बता देते हैं कि 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ गुणा करें तो 2 है, यही 1/2 यहाँ आ रहा है। लेकिन ये जो है तो एक बार a यहाँ से 2 बार है तो एक बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लीजिए माइनस 2ab कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अभी एक बार a स्क्वायर बचा है और एक बार b स्क्वायर बचा है। अब यहाँ से सी स्क्वायर है तो एक बार बी स्क्वायर ले लीजिए, एक बार सी स्क्वायर ले लीजिए, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि एक बी स्क्वायर बचा था, यहाँ से एक सी स्क्वायर लीजिए तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अभी एक बार ए स्क्वायर बचा है और एक बार सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर अथवा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा ये चीज़ सेम है, एक चीज़ हाँ यहाँ आ गया, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, क्योंकि स्क्वायर में अंतर नहीं पड़ता। ये कभी मतलब कि ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए सर बताए हैं, ये सही नहीं है। लेकिन दोनों तरफ स्क्वायर हो तो उससे कुछ अंतर नहीं, क्योंकि -4 के स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर होता है। यहाँ माइनस का अंतर है, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ प्लस है ये माइनस है, यहाँ तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस में माइनस का है, लेकिन स्क्वायर में -4 के स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर होता है। इसलिए स्क्वायर में लिखने पर इनमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ये अंतर है, ये सही नहीं है। तो इस प्रकार ये अलजेब्रा का वो कॉन्सेप्ट था जो आपके लिए फार्मूले थे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इस पर डिपेंड तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन मैं अगले प्रैक्टिस सेट में लूँगा, लेकिन चलिए मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी x प्लस 1/x इज इक्वल टू यदि 1 है तो पूछ सकता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए अभी मैंने बताया कि ये फार्मूला, अभी ये क्वेश्चन जो है तो एसएससी जीडी में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ये तो बहुत कठिन नहीं है। आप जरा देखिए, ए के स्थान पर ये लीजिए, बी के स्थान पर ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आपको देखना क्या है कि कौन सा वाला फार्मूला लगाना, जरा देखिए। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ये चीज़ है, ए प्लस बी इंटू ये है, और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमने ये ए क्यूब, ये ऊपर ही है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ही हमने लिया है ये फार्मूला। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमने लिया है, ये भी होता है, ये चीज़ भी होता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये भी होता है। अब आपको तय करना है कि हमको लगाना कौन है। जरा देखिए, ए प्लस बी तो मिला है, यहाँ भी ए प्लस बी है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से ढूंढना, इस प्रश्न में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ढूंढना कठिन है, जबकि ए बी ढूंढना आसान है। कैसे? यदि ए बराबर आप एक्स रख दीजिए, ए के स्थान पर एक्स के स्थान पर ए रख दीजिए, एक स्थान पर एक्स रख दे, दो संख्याएं तो हैं, एक इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो और 1/1 एक्स के स्थान पर बी रख दीजिए, ये बी रख दीजिए, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ये ए और ये बी इज इक्वल टू 1। ये देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, आइए क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आप जरा देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए का क्यूब और ये 1/x का क्यूब है। 1 का क्यूब ना लगाएं तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, 1/x क्यूब का मतलब होता है 1 क्यूब अपान एक्स क्यूब, इसका 1/x का होल क्यूब हो गया, तो 1/x का होल क्यूब यानी बी क्यूब। आप जरा देखिए, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर यदि आप ये फार्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हमने फार्मूला बताया है। तो ये यहाँ पर आपको ए प्लस बी तो मिल रहा है और ए बी भी मिल जाएगा, क्योंकि ए इंटू बी कर देंगे, ए इंटू बी, ये ए है और ये ए है तो ए इंटू बी कर देंगे, इनका गुणा तो ए बी मिल, लेकिन ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर फिर आपके लिए झंझट होगी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यदि आप ये फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो आपको ये झंझट नहीं होगी स्क्वायर वाला। कैसे? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी आपका आ गया
ए प्लस बी है 1, क्योंकि यहाँ ए है अभी, तो ए प्लस बी का होल क्यूब यानी 1 का क्यूब, माइनस 3ab 3, और ए की वैल्यू है x और b की वैल्यू 1/x, तो ए बी का मतलब हो जाएगा x गुणे 1/x, यानी कट गया ये भी 1, और a प्लस बी का मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू फिर 1, ये 1, इस प्रकार क्या हो गया 1 क्यूब माइनस 3 यानी 1 क्यूब तो -2, इस प्रकार इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी, -2। अब ऐसा क्यों निकाला गया यहाँ, ये तो पहली बात आप समझ जाइए कि फार्मूले से 1 सेकंड में मिल जाएगा। यदि फार्मूला का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको समझाने में समय लग रहा है, यदि आपको फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर है और जब मैं प्रैक्टिस सेट लूँगा तब ऐसे जल्दी, मैं अभी यहाँ समझा रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं अलग से कॉन्सेप्ट लेता हूँ कि वो 0 से हाई लेवल तक रहता है, सबके काम आए, और फिर जो प्रैक्टिस सेट होते हैं और जो एग्जाम विशेष होता है, कौन सा एग्जाम कब किस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट बनाना उसके हिसाब से होता है। तो अभी तो मैं कोई चीज़ ये नहीं, हाँ बताते समय जरूर बता देता हूँ कि ये किस स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, ये किस स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो है ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट ये वाला, ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट है, जीडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे तो यहाँ कॉन्सेप्ट में सब चीज़ अलग बताओ, लेकिन जब पेपर बनता है तो सिर्फ उस चीज़ का पेपर बनता है जिसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर तो मैंने इसका बता दिया कि ये हो गया। ऐसे सभी प्रश्न जो होते हैं, हर प्रकार का जो कॉन्सेप्ट, ये जो अलजेब्रा के फार्मूले हैं कहीं ना कहीं यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो वो जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा सब फार्मूलों की आपकी कीमत समझ में आएगी। अभी आपके पास जो बुक, उससे कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे फार्मूला लर्न हो जाए, और ये फार्मूला कब कहाँ लगेंगे ये भी ध्यान रखिए, जितने फार्मूले बताए गए किस तरह के प्रश्न कब लगेंगे। अब आप देख लिए 7-8 फार्मूले हैं और 7-8 प्रश्न इसमें हमेशा सीजीएल सीएचएसएल में रहते हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में सिर्फ इस 7-8 फार्मूले पर। तब सोच लीजिए कितना अहमियत ये चैप्टर है। 7-8 फार्मूले ऐसा नहीं है 4 सवाल प्रैक्टिस करेंगे सब याद हो जाते हैं, लेकिन जीडी में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, पर मैंने बोला कि उतने फार्मूलों की जरूरत नहीं होती, कुछ फार्मूलों को एसएससी जीडी में जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार आपने देखा कि यदि x + 1/x = 1 है तो x³ + 1/x = -2 आएगा। कैसे, ये फटाफट शॉर्ट ट्रिक अब मैं बता देता हूँ कैसे करना है कि यदि x + 1/x = 1 दिया है, x³ + 1/x³ पूछ रहा हो, तो आप कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर वैल्यू दी है ध्यान रखिएगा। अब मैं एक इस तरह के प्रश्नों की बहुत आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि इस तरह, ये शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहा हूँ मैं इससे, कि यदि इस तरह का आपको ax + 1/x = कुछ भी मान लीजिए a दिया है, और फिर पूछे x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है, a³ - 3 × a लीजिए, ये सिर्फ कर देना है बस। तो जो भी होगा, यहाँ 7 दिया है और यहाँ मान लीजिए 7 दिया है, तो 7³ - 3 × 7 मान लीजिए ऐसा दिया है, x + 1/x = 8। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 8³ - 3, 8³ मतलब 512 और माइनस 8 × 24, और इस प्रकार 488 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 488 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो है, तो ये इस कॉन्सेप्ट से निकला है कि ऐसा क्यों ऐसा लिख देते हैं, तो मैं इसलिए इसको लिखे दे रहा हूँ। ध्यान रखिए कि यदि ये बहुत महत्व, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैं ऐसा दिया है, कुछ भी ऐसा दिया है, और फिर पूछे x + 1/x² + 1/x² या x³ + 1/x³, तो ये होता है, हमेशा याद रखिएगा कि a² - 2, यदि इसको पूछेगा, इसकी वैल्यू पूछेगा, तो हमेशा लिख लीजिए कि a² - 2, और यदि इसको पूछता है तो हमें बताया a³ - 3 है ये। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछे कि x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो ये भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से आया। अभी मैंने बताया ना कि क्या मैंने लिखा था, जरा देखिएगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर प्लस 4 -4ab अभी एक फार्मूला लिया हूँ यहाँ पर, ये देखिए, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर -4ab, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है। तो अब
ये जो है यहाँ पर यही फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको ये मान पूछ रहा है, इसको ए माने इसको बी माने, तो ए माइनस बी, इसको पूरे को बी मान लीजिए, इस पूरे को बी मान लीजिए, इस पूरे को यदि बी मान लेंगे, इस पूरे को बी यदि आपने मान लिया, इस पूरे को बी या इसको ए, तो ए माइनस बी बन गया। ये बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस 4 ए के स्थान पर एक्स और बी के स्थान पर 1/x, तो ये कट जाएगा। और एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर आपको दिया रहेगा, ये जैसे दिया है यहाँ पर, तो फिर आप ए स्क्वायर माइनस 4, तो इस प्रकार यदि ये दिया है और ये पूछे तो ये पूछे तो ये, और x माइनस 1/x पूछे तो ये हो जाएगा, ये क्या है, x प्लस 1/, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्यों? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ऐसे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो ये a स्क्वायर माइनस, लेकिन ये स्क्वायर में है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस 4। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि यदि हो सके तो इनको 2-4 बार पढ़े तो याद रखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रटे रटाए पैटर्न पर आते हैं, सीधा आपको रख देना है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हो, यहाँ पर 5-6 कुछ दिया हो और ये पूछ रहा हो, तो सीधा उस 5-6 के स्थान पर आप ये फट से लिख दीजिए और आपका सेकंडों में प्रश्न हो जाएगा। इस प्रकार ये सार ट्रिक्स है इसके पीछे, इस कॉन्सेप्ट से निकली हुई सार ट्रिक्स, अलग से कोई नहीं निकली। कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने बता दिया, और फिर उसके बाद ये कैसे आता है वो बता दिया। तो आप वो सब कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे, समय बर्बाद होता है, इसलिए यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। इस प्रकार आप और कई चीजें आएंगे भी। इस अलजेब्रा पर मैंने बताया कि इतना मस्त टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे डिपेंड क्वेश्चन तो डायरेक्ट इस टॉपिक से रहते हैं, कई टॉपिक में इन सब की जरूरत पड़ती है। तो पूरे कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। आप क्या होगा कि भी आप कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, ट्रिक्स हमने बता दिया कुछ चीज़ों की, और ट्रिक्स अभी और जब हम प्रश्न कराएंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ट्रिक्स पूरी बता देंगे कि इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो इसमें ये ट्रिक्स लगा देना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर है, ये पीछे बता जाए। आज मैं बता रहा हूँ तो इसका मतलब जब मैं प्रैक्टिस लूँगा तो मैं बोल दूँगा कि पीछे इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, उससे फटाफट आप हल कर लेंगे। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है ये पूरा कॉन्सेप्ट जो सरलीकरण के लिए है, इससे चीज़ें सरल की जाती है। सरलीकरण मतलब इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू 5 दी है तो पूछ लिया कि इसकी वैल्यू है, ये सरलीकरण है बेसिकली। और सरलीकरण के साथ साथ इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये देखिए, ये सरलीकरण का ही है। आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू बताइए, इसकी, तो ये सरलीकरण का टॉपिक, लेकिन है तो अलजेब्रा पर डिपेंड। तो इस प्रकार अलजेब्रा पर डिपेंड, जो सरलीकरण पर डिपेंड क्वेश्चन होते हैं, अलजेब्रा पर डिपेंड होते हैं, बॉडमास पर डिपेंड होते हैं, भिन्नों पर डिपेंड होते हैं, दशमलव संख्याओं पर डिपेंड होते हैं। और ये सभी मैंने टॉपिक पूरा कर दिए, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिक्स बता दिया, अब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, यदि कुछ आपको चीज़ नहीं समझ में आता कमेंट को लिखिए, तब जाकर आप सिस्टमेटिक जो सिलेबस है वो तैयार होगा, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती परीक्षा में। आप इस वीडियो के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।